हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो मेरा नाम है दिव्यांशु और आज की इस वीडियो में आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से बिजनेस स्टडीज़ करवाने वाला हूँ। गाइस बिलीव मी, अगर आप लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी करके जाते हो अपने सीयूटी एग्ज़ाम में तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि देखो सीयूटी ना, जो सीयूटी होता है वो एनसीईआरटी से ही बेस्ड होता है। उसमें क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं और इसमें एनसीईआरटी की ही लाइनें होती हैं। आप मतलब समझ सकते हो, हर एक चीज़ होगी उसमें एनसीईआरटी से ही होती है। तो आपने चाहे कितना भी अच्छे से पढ़ा हो, बट अगर आप एक बार ऑब्जर्व कर ले तो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आप मतलब वहाँ बैठोगे पेपर में तो आप अगर क्वेश्चन की भी लाइन पढ़ोगे ना तो वो भी एनसीईआरटी से ही रहती है। तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम आपको करवाएंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर 1। देखो, अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। ये जो बॉक्सेस होते हैं ना, ये जो बॉक्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब समझ लो सीयूटी में 10 से लेके 8 क्वेश्चन इसी में से आते हैं। हाँ, और इस मतलब पूरे बुक में ये बॉक्सेस हर जगह होते हैं और उनमें से उनको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये बॉक्स में से क्वेश्चन आएगा और आपने अगर पढ़ा नहीं होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और इसमें आपके नंबर कट सकते हैं। तो अगर आपके नंबर ना कटे, इसलिए हम आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी करवा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप क्या कहते हैं, लाइक कर देना, फॉलो भी कर सकते हो, सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको कुछ और जरूरत पड़े तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। तो लेट स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट एट HCL। ओके, तो मैनेजमेंट एट HCL मतलब HCL एक बहुत अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी है, आपने सुना भी होगा इसका नाम। तो उसको, उसके मैनेजमेंट के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। देखो, ये जो बॉक्स है ना, इसके अंदर एक कंपनी है। आप मोटा मोटा जानो, अभी एक कंपनी है, उसके मैनेजमेंट के बारे में लिखा है, उसके लीडर के बारे में लिखा है, एंटरप्रेन्योर के बारे में लिखा है। तो किस तरह वो काम करती है, वो क्या क्या काम करती है, कैसे चैलेंजेस को फेस करती है, ये सब उसमें लिखा हुआ है। तो ये सब एक ओवरव्यू है। अगर हम इसको पढ़ लें तो हमें समझ आएगा मैनेजमेंट क्या होता है और किस तरह काम करता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट स्टार्ट। एट अ टाइम इंडिया हैड अ टोटल 250 कंप्यूटर्स। जब इंडिया में सिर्फ 250 कंप्यूटर थे, शिव नादर led a young team which passionately believe in the growth of the indigenous IT industry. शिव नादर एक यंग टीम को उस समय लीड कर रहे थे एक इंडिजीनियस ग्रोथ के लिए इन IT इंडस्ट्री। दैट विजन इन 1976 बॉर्न आउट अ दिल्ली बरसाती एज रिजल्टेड 3 डिकेड्स। एक डिकेड होता है 10 साल, तो ये 3 डिकेड्स मतलब 30 साल लेटर इन क्रिएटिंग अ $3.5 बिलियन ग्लोबल एंटरप्राइज। सोच रहे हो, मतलब उन्होंने 30 साल के अंदर इस HCL कंपनी को $3.5 बिलियन की कंपनी बना दी। सोच रहे हो, $3.5 बिलियन। तो HCL is today a leader in the IT industry, employing 41,000 employees and having a global presence in 16 countries spanning locations in US, यूरोप, जापान, एशियन एंड पैसिफिक रिम। मतलब आज की डेट में 41,000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। और ये कहाँ कहाँ ऑपरेट करते हैं? यूएस में, जापान में, एशियन पैसिफिक रिम में। लेट्स आगे बढ़ते हैं। HCL बिजनेस टुडे स्पैन्स इन IT हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग and distribution, system integration, technology and software services, business process outsourcing and infrastructure management. HCL Enterprises is a leader in global technology and IT service. तो जो HCL है वो ज़्यादा अपना काम IT हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं, सिस्टम इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, मतलब यही सब काम वो करते हैं। HCL जो कंपनी है वो ये सब IT सॉफ्टवेयर की कंपनी है, बेसिक समझ लीजिए। आज की डेट में HCL एक लीडर है टेक्नोलॉजी में ग्लोबली। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं। HCL बेसिक प्लान ऑफ डेवलपिंग एन इंडिजीनियस माइक्रो कंप्यूटर बोर फ्रूट इन 1978। देखो, अब यहाँ से ना एक MCQ, पता नहीं बगल वाली बिल्डिंग में क्या हो रहा है। तो स्टार्ट कहाँ थे हम लोग? HCL बेसिक प्लान ऑफ डेवलपिंग एन इंडिजीनियस माइक्रो कंप्यूटर बोर फ्रूट इन 1978। देखो, ये एक MCQ बन सकता है कि बोर फ्रूट कब? 1978 में। एट द सेम टाइम एज एप्पल एंड 3 years बिफोर IBM, दिस वॉज कंसिडर्ड बाई मैनी इंडस्ट्री ऑब्जर्वर्स as the birth of the Indian computer industry. Under the able direction of its founding fathers, it commenced globally operation in the US in 1988. Shiv Nadar's risk-taking ability is legendary, and he has often made during forays based on his conviction of the future. At the time when hardware was the name of the game, Nadar foresaw the huge potential in the area of IT education and learning, from which NIIT was born. Yet again, when software development was still in the nascent stages, Shiv Nadar took the lead, and today HCL is a force to reckon with the global market. The organizational structure of HCL Enterprises consists of two listed companies in India, HCL Technologies एंड HCL इन्फो सिस्टम। तो गाइज देखो, इसमें अब हमें क्या बताया गया है। जो शिव नादर की जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, उस समय उन्होंने इतना दूर का सोचा कि उनको पता था आगे IT इंडस्ट्री में बहुत ग्रोथ होने वाली है। तो उनकी इसी एबिलिटी के कारण आज HCL इतना बड़ा है।
तो आगे देखते हैं। शिव नादर चेयरमैन एंड CEO एट्रीब्यूट द सक्सेस ऑफ द ग्रुप ऑफ इट्स मैनेजमेंट टीम एंड देयर एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट which together have enabled in the rapid changes in the environment and technologies and to transform threat into opportunities। मतलब शिव नादर की जो एज अ टॉप लेवल, या ये जो CEO होते हैं, चेयरमैन होते हैं, ये टॉप लेवल होते हैं, या हम आगे पढ़ सकते हैं बिजनेस में आगे पढ़ेंगे, टॉप लेवल में आते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट। हाँ, तो देखो यहाँ से भी ना पॉइंट्स बन जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये सब क्या क्या होते हैं, ये सब क्वेश्चन में आ सकते हैं कि चेयरमैन CEO कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट में काम करते हैं, तो याद रखिएगा टॉप लेवल में। तो उन्होंने जो रैपिड चेंज हो रहे थे इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजीज़ को, उन्होंने उस ताकत को अडेप्ट किया, जो आने वाली चुनौतियों को क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ में देखा, और आज SCL को इतना उन्होंने ग्लोबली बनाया, इतना बड़ी कंपनी बना दी। फंडामेंटल टू द प्रोसेस हैज़ बीन डेवलपमेंट ऑफ न्यू पैराडिम ऑफ फॉर द अनप्रेसिडेंट सिचुएशन इनटू विच द ग्रुप वेंचर। देखो पैराडिग्स मतलब होता है मिसाल, मतलब उन्होंने एक मिसाल बनाई कि किस तरह IT सेक्टर में उन्होंने जिस तरह मतलब उन्होंने ग्रोथ अचीव करा, उसे एक मिसाल बन गई कि ऐसा भी हो सकता है। दिस इंक्लूड गाइडलाइन फॉर ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग, मार्केट क्रिएशन, टेक्नोलॉजी लिवरेजिंग and business upscaling. Like any other business enterprises, profits are important for the survival growth of SCL as an enterprises। देखो अब यहाँ से भी एक पॉइंट हमें मिलता है जो फर्म के लिए होता है। देखो बिज़नेस को हम फर्म ही कहते हैं, बिज़नेस मतलब फर्म। जो फर्म को सबसे ज़रूरी होता है वो होता है प्रॉफिट, सर्वाइवल। और सर्वाइवल तभी हो पाएगा जब फर्म प्रॉफिट करेगा, ठीक है। तो ये हम आगे ये सब पढ़ेंगे, ये सब हमें आगे पता चलेगा, फिर आपको हो गया अच्छा हाँ ये तो मैंने वहाँ पढ़ा था, वहाँ मैंने सुना था। तो बस अभी आप शांति से बस सुनते रहो और आप बस देखो आगे क्या होता है। एट HCL द मैनेजमेंट बिलीव्स that a satisfied employee create a satisfied customer who turns create profit that lead to satisfied shareholder। देखो उनका कहना है कि सेटिस्फाई एम्प्लॉय जो होते हैं वही सेटिस्फाई कस्टमर्स क्रिएट करते हैं, और जो कि एक सोर्स बन जाता है प्रॉफिट का। SCL हैज़ a strong sense in social responsibility. It has set up educational institution in the field of management, engineering and computer education in which 1/3 of the students are girls। मतलब सही करो, ये इन्होंने एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफ़िल की कि कैसे 1/3 गर्ल्स को इन्होंने कंप्यूटर एजुकेशन दिया, इंजीनियरिंग के बारे में सिखाया, मैनेजमेंट के बारे में बताया। तो ये उन्होंने एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपनी तरफ से फुलफ़िल करी है। अकॉर्डिंग टू शिव नादर द फ्यूचर बिलोंग्स टू द ग्लोबल इंटरप्राइजेज विच इज़ एबल टू ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चैलेंजेस ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। तो शिव नादर ने जिस तरह फ्यूचर बिलोंग्स के तहत अपने आप को इस तरह अडेप्ट करवा लिया कि अब वो जो ग्लोबल चैलेंजेस आते हैं वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। देखो यहाँ तक हमने ये बॉक्स पढ़ा। नाउ अब हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। तो अब हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। द अबव केस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ अमंग द टॉप कंपनीज इन इंडिया। देखो ये जो ऊपर हमने केस पढ़ा, ये एक एग्जाम्पल था एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉप कंपनीज हैं इन इंडिया की, जो कि एक टॉप कंपनी बन गई इंडिया की। It has risen to the top because of its quality of management. Management is required in all kind of organization, whether they are manufacturing computers or handlooms। देखो ये टॉप इसलिए बनी क्योंकि इनका मैनेजमेंट जो सिस्टम था वो बहुत अच्छा था। और मैनेजमेंट हर जगह, आपको हर जगह मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। देखो आप बिना मैनेजमेंट के कोई काम नहीं कर सकते। क्या कहते हैं, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग से लेने से लेके हैंडलूम्स तक सब जगह मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। और प्रोवाइडिंग हेयर स्टाइल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखा हर जगह, मतलब हर जगह नॉन बिजनेस में भी मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब अपने ही घर में देख लो, हर चीज़ मम्मी मैनेज करके रखती हैं। तुम्हारा सामान कहाँ होगा, मम्मी से पूछ लो, वो बता देंगी। मतलब उन्होंने मैनेज करके रखा हुआ है, इसे ही हम मैनेजमेंट कहते हैं। क्योंकि घर की जो मैनेजर होती है ना वो मम्मी ही होती है, तो वो जिस तरह मैनेज करती हैं घर को, वो भी एक काइंड है मैनेजमेंट का। तो लेट्स अस अनदर एग्जांपल। अब हम एक अनदर एग्जांपल लेंगे।
सुहासिनी इज़ अ ब्रांच मैनेजर। सुहासिनी इज़ अ ब्रांच मैनेजर। देखो ब्रांच मैनेजर, ये एक ब्रांच मैनेजर है, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट आता है, ठीक है, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, पिरामिड में सेकंड वाला ऑफ फैब मार्ट। An organization promotes the sales of Indian handlooms, handicraft product while providing equitable employment of traditional artisans. FabMart source is produced. Oh, sorry, its product from over 7,500 craft person and artisans across in India. ठीक है, तो ये सुहासिनी है जो ब्रांच मैनेजर है किस में, फैब मार्ट कंपनी में। तो ये हैंडलूम सेल्स करते हैं, क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल क्राफ्ट सेल करते हैं, और ये अपना सोर्स इनका है, मतलब 7,500 क्राफ्ट पर्सन है इनके पास, जिनसे ये सब ये इनको ये सोर्स अवेलेबल करवाते हैं, जिसे वो सेल करते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं। प्लानिंग द प्रोडक्ट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क दैट इज़ डन बाय अ टीम ऑफ मार्केटिंग एंड डिज़ाइन एक्सपर्ट टू इंश्योर दैट वेदर इट्स प्रोड्यूस इज़ अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड। देखो ये एक अच्छी लाइन है। जो प्लानिंग की जाती है ना, वो क्या कहते हैं, वो एक डिफ़िकल्ट टास्क है, सबको पता है। इसे एक टीम के द्वारा किया जाता है, जिससे हम मार्केटिंग एंड डिज़ाइन एक्सपर्ट्स होते हैं, विच इज़ प्रोड्यूस इज़ अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड। देखो जितनी डिमांड रहेगी ना, अगर डिमांड कम है तो प्रोडक्शन भी कम होगा, डिमांड ज़्यादा है तो थोड़ी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये उसमें बताया गया है। प्लान आर देन कम्युनिकेटेड बाय Suhasini in the rural artisan who actually implement them. FabMart is a private limited company with several branches all over the country. देखो FabMart एक प्राइवेट कंपनी है जिसकी बहुत सारी ब्रांचेज है, और वो क्या कहते हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ में है, ठीक है। सॉरी, इंडिया में ही है, मतलब ऑल ओवर द कंट्री, इंडिया में बहुत सारी जगह है। इट हैज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन विच एक्चुअल प्रोडक्शन इन द hand of several skilled artisan and manufacturing is done by staff at branch such as is one managed by सुहासिनी। देखो ये जो काम है ये बहुत मुश्किल है लोगों को, मतलब अब आप खुद ही देखो ना, मतलब लोग अपने हाथों से ये काम कर रहे हैं, सोच रहे हो ये हाथों से ये सब बना रहे हैं, ये कितना मुश्किल है, और उसको मैनेज कर रही है कौन, सुहासिनी। दिस मीन्स constantly providing direction and motivation to her employees. She also has ensured the production is carried out according to the plan in order to ensure regular sales। देखो वो क्या कर रही है, वो एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से फुलफिल कर रही है। बताऊँ कैसे, जैसे वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेट कर रही है। देखो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेट करती रहती है, साथ ही साथ वो इंश्योर करती है जो प्रोडक्शन है वो काम प्लान के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं, वो ये भी चेक कर रही है, ठीक है। आगे देखते हैं। अ टिपिकल डे इन सुहासिनी लाइफ कंसिस्ट of a series interrelated and continuous functions. She has to plan special festive collection for Diwali and Christmas। देखो अब क्या होता है, दिवाली और क्रिसमस के लिए सुहासिनी डिसाइड करती है एक अच्छा स्पेशल फेस्टिव कलेक्शन बनाने के लिए, ठीक है। दिस मीन्स ऑर्गेनाइजिंग मोर फंड, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को देखो अब फंड की रिक्वायरमेंट तो होगी, एंड रिक्रूटिंग मोर आर्टिशियन। She also has to regularly communicate with her supplier to ensure that deadline regarding delivery of goods are met। ठीक है। अब देखो अब उसको क्या कहते हैं, एक नया फेस्टिव कलेक्शन बनाना है दिवाली और क्रिसमस के लिए, तो अब उसको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, जिसके लिए उनको और रिक्रूट करेगी। ओके, सो और वो साथ ही साथ अपने सप्लायर से भी बातचीत करती रहती है कि जो डिलीवरी ऑफ गुड्स है वो क्या कहते हैं मतलब क्या कहते हैं, ओ कोर्स ऑफ द शी मेड कस्टमर इन द जनरल फीडबैक। जो डिलीवरी की डेट है वो क्या कहते हैं डेडलाइन से मैच कर, मतलब डेडलाइन से पहले ही उसे मिल जाए, ठीक है, वो ये सब भी इंश्योर कर रही है। एंड एनी सजेशन डैट दे मे हैव। सुहासिनी इज़ द मैनेजर ऑफ अ फैब मार्ट, सो is Nusli Wadia of Mumbai, dying Bill Gates of Microsoft, Shiv Nadar of SCL, Indra Nui of PepsiCo, and the principal of your school. They all मैनेज ऑर्गेनाइजेशन। देखो अब हमें बताया जा रहा है, जो जैसे सुहासिनी है, कोई भी हो, या नुस्ली वाडिया मुंबई डाइंग की कुछ होंगी शायद, बिल गेट्स हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट के, शिव नादर अभी जो हमने देखा SCL के,
इंदिरा नोई हैं जो पेप्सिको की वो हैं, और साथ ही साथ आपके जो प्रिंसिपल हैं आपके स्कूल के, उन सबको भी मैनेजमेंट मैनेज करते हैं अब उस जगह को। जैसे प्रिंसिपल कहाँ करेगा, स्कूल को मैनेज करेगा, एंटरप्रेन्योर अपनी कंपनी को करेगा, तो हर जगह मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। आगे देखते हैं। Schools, hospitals, shop and large corporation and all organization with diverse goal that are aim achieving something। देखो अब जो स्कूल है, हॉस्पिटल्स हैं, सबका एक गोल होता है, ठीक है, एक गोल होता है, वो अलग अलग होते हैं लेकिन गोल होते हैं, क्या कहते हैं, तो वो उसको अचीव करना चाहते हैं, इसके लिए मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। नो मैटर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज़ फॉर इज़ और व्हाट इज़ गोल माइट बी, दे ऑल हैव समथिंग अ कॉमन, मैनेजमेंट एंड मैनेजर। देखो उनका गोल मैटर नहीं करता, गोल सबका अलग अलग रहता है, लेकिन सबको मैनेजमेंट चाहिए और एक मैनेजर भी चाहिए, ठीक है। मैनेजर वो होता है जो मैनेजमेंट करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। यू हैव ऑब्जर्व दैट सुहासिनी वर्क एज अ मैनेजर कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ और फंक्शंस एम एट अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दीज इंटरकनेक्टेड इंटरडिपेंडेंट फंक्शन आर अ पार्ट ऑफ अ मैनेजमेंट। देखो अब ये जो लाइन है इसमें हम देखते हैं, जैसे सुहासिनी एक मैनेजर है और उसने क्या कहते हैं उन कुछ फंक्शंस के थ्रू उस गोल्स को अचीव करना है जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड भी है और इंटरडिपेंडेंट भी है। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल बाय चांस। वो देखो चांस से कोई भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव नहीं करता, बट बाय फॉलोइंग डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। एक डेलिब्रेट प्रोसेस होता है मैनेजमेंट जिसके थ्रू वो अपने गोल को अचीव करते हैं। अब ये पॉइंट अच्छा है, डेलिब्रेट प्रोसेस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। देखो ये एक एमसीक्यू बन सकता है, वैसे चांसेस कम है बट आप जान लो, ठीक है। अब आगे देखते हैं। मैनेजमेंट इज इसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, बिग स्मॉल, प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट, सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग। मैनेजमेंट देखो सबके लिए ज़रूरी है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, प्रॉफिट वाला हो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, हर जगह मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी सो डैट इंडिविजुअल मेक देयर बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड ग्रुप ऑब्जेक्टिव। देखो मैनेजमेंट क्या है ना, मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि हर एक इंडिविजुअल अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करे, मतलब अपना बेस्ट भागीदारी निभाए एक ग्रुप ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन दैट आर परफॉर्म बाय ऑल मैनेजर। शिव नादर द CEO of HCL परफॉर्म ऑल these functions and so does Suhasini at FabMart. Later in the chapter you will understand that although both of them are manager, they function are different at different level in organization। देखा मैंने कहा था ना, इसमें जो लाइन आई है डिफरेंट लेवल, इसका मतलब ही है कि जो शिव नादर थे वो CEO थे, जो टॉप मैनेजमेंट थे वो अपना काम देख रहे थे, वो आगे के, और जो सुहासिनी थी वो मैनेजर थी, क्या कहते हैं मिडिल मैनेजमेंट में आती है, उसका काम अलग होता है। तो ये सब भी हम आगे पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में। टॉप लेवल स्पेंड मोर टाइम इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग देन मैनेजर लोअर लेवल ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। देखा आगे ना वो लाइन, जो टॉप लेवल होता है वो कंपनी बहुत टाइम देता है प्लानिंग में, इज अ मोर टाइमिंग इन प्लानिंग। देखो ये एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है, कौन सा मैनेजमेंट लेवल है जो प्लानिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, वो होता है टॉप लेवल, ठीक है। तो ये था पार्ट 1। अब आगे हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है, और इसी तरह 7-8 पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको मुझको कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू गाइज़।